अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी शुगर डोनट्स, जिसके लिए आपने देखे होंगे बहुत से तरीके, लेकिन मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे आसान तरीका। जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच ईस्ट। 1 चम्मच ईस्ट यानी कि 1 टेबल स्पून। और आपको यहाँ पे लेना है मिल्क 1/4 कप। नीम गर्म होना चाहिए आपका दूध। और फिर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा। मैदा आपको होना चाहिए 5 चम्मच। 5 चम्मच मैदा ऐड करने के बाद हम इसे कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके डोनट्स बहुत अच्छे से बनकर तैयार हों। जब तक ये मिक्स हो रहा है तो आप हमारे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब हम इसे रखेंगे 30 मिनट रेस्ट पे। 30 मिनट बाद यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप मिल्क। ये भी हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ईस्ट पाउडर। और इसके अंदर हम डालेंगे अब 1 टेबल स्पून चीनी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्वांटिटी का आपको भरपूर ध्यान रखना है। अगर आपकी क्वांटिटी ख़राब होगी तो डोनट्स भी अच्छे से बनेंगे नहीं और जायका भी ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जर्दी। अंडे की जर्दी डाल लेंगे हम, खाली वाइटनिंग नहीं ऐड करेंगे। ख्याल रखिएगा कि अंडे की जर्दी ही डालें, वाइटनिंग ऐड मत करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो मिक्सचर जो हमने 30 मिनट का स्टे दिया था, जिसे उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। हमारी रेसिपी को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी चीज़ स्किप करने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर ले लें। मिक्सचर को हम बाउल में डालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। अब हमें मैदे का करना क्या है, इसकी हमें डो बनानी है। डो हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट। आपकी डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डो हार्ड हो गई तो बिल्कुल भी डोनट आपके अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्ट डो बनाएंगे, अच्छी सी एक डो बना लेंगे इसकी, तो आपके डोनट बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने डाला है 3 चम्मच घी। आप चाहें तो बटर ले लें, उससे भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब हम इसे गूँधेंगे। गूँधना बिल्कुल आपको ऐसे ही है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे से गूँधना है ताकि ये सॉफ्ट डो तैयार हो। इसका सारा कमाल गूँधने का ही होता है यहाँ पे कि अच्छे से आपका आटा डो के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे, अगर आपको लगे कि आटा कम लग रहा है यहाँ पे, तो हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर और ऐड करेंगे ताकि हमारी डो अच्छे से बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून देखें ऐड करा है यहाँ पर। और इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग ही कमाल है। अगर आपने इसको अच्छे से बना लिया तो समझा आपके डोनट बिल्कुल अच्छे से बन गए। जैसे कहीं भी नहीं मिलते होंगे वैसे आपने बना दिए और सब इसको पसंद करेंगे। बस आप रेसिपी बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, बिल्कुल बीच में से आप स्किप नहीं करिएगा रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 और चम्मच लिया है। मैंने टोटल यहाँ पे 2 चम्मच मैदा और ऐड करा है। आप देख लीजिएगा कि आप कितना ऐड कर रहे हैं अपनी डो में, या तो 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन इतना ऐड मत कर दिएगा कि डो हार्ड हो जाए और आपके डोनट ना बन पाएँ। यहाँ पर मेरी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी घी। आप चाहें तो तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी लगा के इसे अच्छी तरीके से इसकी डो के ऊपर भी लगा दिया है। और इसे हम कर देंगे कवर और इसे हम रेस्ट दे देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। माशाल्लाह से ये देखेंगे कितना फूल चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने स्टे पे आटा रखा हुआ था उसे हमें देनी है फिनिशिंग। इसे हम अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे देंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि हमने अपनी रेसिपी चॉकलेट डोनट भी बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पे जाएं और उसे ज़रूर सर्च करें और उसे ज़रूर देखें। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है वो, आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखें यहाँ पे मेरी फिनिशिंग लगभग कंप्लीट पे ही है। देखें, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ़िनिश करा है। आपको रेस्ट पे रखने के बाद इसे अच्छी तरीके से फ़िनिश देना होता है। अगर आप इसे अच्छे से फ़िनिश नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है डोनट अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम यहाँ पे इसे 2 पोर्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और हम इसके बना लेंगे 2 पेड़े। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसका पेड़ा बना लेना है। अब हम यहाँ पे लेंगे खुश्की, यानी कि थोड़ा सा मैदा अपने रोलिंग बोर्ड पर डालेंगे और हम एक अच्छी सी रोटी बेल लेंगे। आपकी रोटी ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, बस नॉर्मल सी आपको यहाँ पे रोटी बेलनी है।
जब तक मैं बेल रही हूँ यहाँ पे एक अच्छी सी रोटी, आप हमारे चैनल पे जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि हम उस हिसाब से अपनी रेसिपीज़ बनाएं। तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया है एक कैप, उसके लिए हम मतलब सर्किल लिया है, जाहिर सी बात है डोनट गोल ही होते हैं तो गोली कैप लेंगे यहाँ पे, उससे हम काट लेंगे। और फिर यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा कैप जो उसके बीच में होल होता है वो बनाने के लिए, उससे भी कट कर लेंगे। ये देखें अच्छे से हमारा डोनट ये कट हो गया। देख लें ज़्यादा ना मोटा है ना पतला है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ये हमारे सारे डोनट बन के तैयार हो गए। तेल आपका भुना होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल गरम। ये देखें माशाल्लाह से हमारा डोनट कैसा फूल गया है। आप भी अगर हमारी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका भी डोनट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो देखें कि हमारा कितना अच्छा सा डोनट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने चम्मच को उल्टा करके पकड़ा है ताकि इससे बआसानी से ये क्या होता है निकल जाते हैं, और इसका जो ऑयल होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है। यहाँ पे मैंने ऑयल नहीं लिया है, घी लिया है। आपको भी घी लेना है यहाँ पे, वरना अच्छी सी महक नहीं आती, बहुत बुरी सी लगती है वो। अब यहाँ पे मैंने ली है आई शुगर। आप लोग चाहें तो चीनी को ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से और उसे छान लें तो वो आई शुगर बन जाती है। तो यहाँ पे हम सारे डोनट्स पे ये लगा देंगे। अच्छे से लगाना है आपको ताकि पूरा डोनट कवर हो जाए। ये देखिए हमारे डोनट्स बनके तैयार हो चुके हैं और आप इसके बस अंदर की सॉफ्टनेस चेक करें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं और टेस्ट में तो ये बिल्कुल लाजवाब है। कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और आगे हमारी रेसिपी को लाजमी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।